तो क्लास 10th का साइंस है और चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसको देखते क्या है, सबसे पहले तो ये समझे, सारा कुछ नोट्स है आपके एनसीईआरटी बुक में, जो पूरा पॉइंट दिए हुए हैं उसको हमने समराइज कर दिया है। तो सबसे पहले समझे केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो देखो, व्हेन 2 or more substances react with each other to form new substance is called chemical reaction। तो 2 सब्सटेंस हों या 2 से ज़्यादा अधिक वाले सब्सटेंस हों, पदार्थ हों, और आपस में रिएक्ट करें और ऐसे रिएक्ट करें कि एक नया प्रोडक्ट बन जाए, नई चीज़ बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस, है ना। रासायनिक अभिक्रिया है तो सिंपल सा है, जब 2 या 2 से अधिक जो मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, आपस में रिएक्ट करता है और उसके बाद क्या बन जाता है, एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। याद हो गया क्या? व्हेन 2 or more than 2 substance reacts to form a new product, your new substance is known as chemical reaction। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल समझते हैं। तो मिल्क सोरनेस, जब मिल्क फट जाता है, दूध को फटना समझ रहे हो, खट्टा कर देते हम, दही बना देते हैं, तो वो कौन सा रिएक्शन हो गया, एक तरह का केमिकल रिएक्शंस हो गया। ठीक, इसी तरह से देखें, रस्टिंग ऑन द आयरन, जो आयरन होता है उसमें जंग लगती है, जंग तो समझते होगे, आयरन वैसे जो है चमकीला होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें जो है रेड कलर की एक लेयर बन जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग। वो एक कौन सी प्रोसेस कहला गई, केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस कहला गई। फिर यहाँ पर देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। हम लोग बहुत सारा खाना खाते हैं, जब खाना अंदर जाता है तो उसमें एंजाइम्स होते हैं और कुछ केमिकल्स होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो छोटे छोटे उसमें पार्टिकल्स में वो टूटता है। जैसे आप खाना तो सीधा खाते हो, है ना, कि हम माने बल्क मैटर खा लिए, लेकिन अंदर जा कर के वो कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, हीमोग्लोबिन में और बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग हो जाता है। तो वो एक तरह का कैसा रिएक्शन कहला गया, केमिकल रिएक्शन कहला गया, खाना का पचना भी। इसके बाद वुड बर्निंग, यदि आप जो है लकड़ी को जलाते हो, है ना, तो वो भी एक तरह का क्या कहलाया, केमिकल रिएक्शन कहला गया। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। अब हम कैसे जानेंगे कि कोई चीज़ में केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं है ना। इस पेन को मैं तोड़ दूं, बोलोगे सर ये तो लंबी लंबी थी, आपने इसको छोटा कर दिया, कुछ न कुछ तो हुआ, पर ये कौन सा रिएक्शन है ना। केमिकल रिएक्शंस का पता कैसे लगाओगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज होती हैं ना। अभी जाओगे तो गर्मी का मौसम है, प्लांट्स में जाओगे तो लीव्स ही नहीं है ना, बोले पता नहीं कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो उसके साइन क्या हैं, कैसे पता लगाएंगे कि क्या क्या है। तो क्या है, कलर चेंज। जनरली कलर का यदि चेंज होता है तो वो क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे कागज़ को आप बर्न कर दो, जला दो, है ना, तो जलने के बाद वो कैसा हो जाता है, पहले वाइट था, फिर क्या हो गया, ब्लैक हो गया, तो उसका कलर चेंज हो गया, माने क्या हो गया, ये केमिकल रिएक्शन हो गया। आप जो है हल्दी रखो, पानी में घोलो, वो पीली रहती है, लेकिन उसमें नींबू डाल दो, क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, कलर चेंज हो गया, माने ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। तो कलर चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। गैस का एमिशंस होता है, यदि गैस निकलती है तब भी वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। देखो, हम सांस लेते हैं, छोड़ते भी हैं, है ना, गैस निकल रही है, तो क्या है, कौन सा रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन। आप गाड़ियाँ चलाते हो, उसमें साइलेंसर लगा होता है, उसके अंदर फ्यूल बर्न होता है, फिर धुआं निकलता है, माने गैस निकल रही है, कौन सा रिएक्शन कहला गया, केमिकल रिएक्शन कहला गया। तो ये बताओ कि एक पाइप में यहाँ रखूं और उसको फूंक दूं प्रेशर लगा करके, वो कौन सा रिएक्शन हुआ, उसमें केमिकल, उसमें भी गैस एमिशन है। तो उस तरह का गैस एमिशन है जो नेचुरली हो,
है ना, रिएक्शन के थ्रू हो, तब हम उसको क्या मानेंगे कि ये क्या कहला गया, एक तरह का केमिकल रिएक्शन कहला गया। फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट इन सॉल्युबल सॉलिड्स, माने कोई चीज़ बैठ जाए, उसमें पार्टिकल्स बन जाएं, तब वो क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे आप पनीर बनाते हो, दूध को हम खट्टा उसमें मिलाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोगुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तब ना पनीर बनता है। तो क्या कहलाया, एक तरह का ये पर्सिपेट कहला गया उसका, तो वो भी एक तरह का क्या कहलाया, केमिकल रिएक्शन। फिर यहाँ देखते हैं चेंज इन स्टेट, यदि किसी की स्टेट चेंज हो रही हो तब भी वो क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। पर ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो केमिकल रिएक्शन ही हो। जैसे मान के चलो पानी है, आपने गर्म किया, भाप बना दिया, है ना, तो मैं पूछूं कि वेपर का, भाप का फार्मूला क्या है, तो आप क्या बताओगे, H2O। बर्फ़ का फार्मूला बोलूं, क्या बोलोगे, H2O, है ना। और यहाँ पर मैं इसका फार्मूला बोल दूं पानी का, वो भी क्या कहलाया, H2O। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है, स्टेट तो चेंज हो गई, है ना। तो ज़रूरी नहीं होता कि स्टेट चेंज होने से वो केमिकल रिएक्शन हो, पर बहुत सारी चीज़ों में वो स्टेट चेंज होती है तो वो केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे मान लो डामर है या मिट्टी का तेल है या पेट्रोल है ना। अब पेट्रोल जब जलता है तो गैस फॉर्म बना दिया, माने लिक्विड से किस में चेंज हो गया, वो हाँ गैस में हो गया। तो जब गैस में हो गया तो स्टेट तो चेंज हो गई, तो वो क्या हो गया, एक तरह का केमिकल रिएक्शंस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि कोई रिएक्शन केमिकल है कि नहीं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस की। ये समझ में आ गया ऊपर का केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले इसका यदि आप वर्ड मीनिंग निकालेंगे, इक्वेशन का मतलब होता है दो चीज़ों को हम इक्वल कर दें, तो वो क्या कहलाने लगता है, इक्वेशन। ठीक, आप बाज़ार जाते हो, बोले भैया मुझे चीनी दे दो, तो 1 किलो यहाँ लोहे का रख दिया, एक साइड चीनी रख दिया, अब दोनों को बैलेंस कर दिया, इधर की वैल्यू और उधर की वैल्यू बराबर हो गई, माने वो क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। यहाँ भी केमिकल में है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल का इक्वेशन हम देखते हैं उसमें क्या है। तो देखिए, राइटिंग डाउन ए केमिकल रिएक्शन with the help of chemical formulas and symbols is called a chemical equation। अब यहाँ पर ये है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो उस केमिकल रिएक्शन में कौन कौन चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं उनको हम सिंबल के फॉर्म में लिख दें और उसका प्रोडक्ट लिख दिए, रिएक्टेंट लिख दें, तो वो जो इक्वेशन फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, केमिकल इक्वेशन बनेगा। तो केमिकल इक्वेशन में रासायनिक अभिक्रिया है, क्या है कि इसमें जो फार्मूला होते हैं, सिंबल्स होते हैं, हम उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, तो क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर हमने सुना कि मैग्नीशियम है, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये एक केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल से, फार्मूले से लिख दें, है ना। सिंबल हम प्लस यूज कर रहे हैं, एरो यूज कर रहे हैं, Mg यूज कर रहे हैं, O2, तो ये इसका सिंबल्स कहला गया, फार्मूला कहला गया, इसमें हम रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये क्या बन गया, केमिकल इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो यहाँ देखो मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, Mg होता है, O2 होता है। जब रिएक्ट करता है तो ये MgO बनता है। अब इसको यदि बैलेंस करेंगे तो इस तरह से यहाँ 2 भी लगा देंगे, बैलेंस्ड कंडीशन भी लिख सकते हो, क्योंकि जितना यहाँ पर रिएक्टेंट होता है उतना ही वहाँ पर क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ये मास का कंजर्वेशन होता है, द्रव्यमान का संरक्षण होता है कि कोई चीज़ जितना भाग ले रही है उतनी चीज़ तो बनेगी, कम ज़्यादा बनेगी नहीं, इसलिए दोनों की वैल्यू हमको क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। तो केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया कि हम कोई भी केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन को क्या करना है, केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स में लिखें, संकेत में लिख दें, उसको फार्मूला में लिख दें, सूत्र में लिख दें, तो जो बनेगा वो उसका क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे वाला पार्ट।
अब यहाँ पर देखते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है ना। तो जो तराजू होती है, तराजू को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बैलेंस बोलते हैं। और इस पेन में यदि मैं इसको ऐसे पकड़ लूँ, अब ये पेन क्या है? बैलेंस्ड है, न इधर गिर रही है न इधर गिर रही है, एक तरह का ये संतुलित हो गया, संतुलित समीकरण कहला गया, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स इज़ द सेम इज़ कॉल्ड द बैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब किसी रासायनिक समीकरण में, केमिकल इक्वेशन में यदि जो एटम्स हैं, परमाणुओं की संख्या है, दोनों तरफ कैसी हो जाए? सेम हो जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब इसका छोटा भाई सुबह सुबह लड़ रहा था, है ना। इसको माजा मिला गिलास में, उसको भी माजा मिला। अब वो नाप रहा था ऐसे बराबर करके, इसको ज़्यादा दे दिए हैं, इसको कम दे दिए हैं। जब तक बराबर नहीं किया नहीं माना, तो उस समय क्या कर रहा था? वो बैलेंस कर रहा था उसको। ठीक है, बस यही हाल है कि यहाँ पर भी जो एटम्स हैं उसको हम पहले रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ का हम क्या कर दें? सेम कर दें, तो कहलाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन, संतुलित समीकरण। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये है 3Fe + 4H2O और Fe3O4 + 4H2। अब इसमें ये एक्स्ट्रा क्यों लिखा है उसको समझते हैं। यहाँ पर आयरन का एटम देखो, ये आयरन कितने हैं? 3 हैं। और यहाँ भी आयरन कितने हैं? 3 हैं। सेम एटम हो गए ना। इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन देखो, ये 4 का इससे इंटू करोगे ना, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। 4 2 जा कितना हो गया? 8। और यहाँ पर हाइड्रोजन देखो, 4 2 जा क्या हो गया? 8। हाइड्रोजन भी सेम है। इसी तरह से ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन एक नहीं मानेंगे, 4 का है तो ये 4 इसका भी कहलाएगा। तो ऑक्सीजन कितने कहला गए? 4। और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। मतलब ये कौन सा है? एक बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाया। तो अभी जो हम देख रहे थे ऊपर Mg लिखा था प्लस O2 लिखा था और इसके बाद यहाँ पर MgO लिखा था, क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन था? है ना। ये केमिकल रिएक्शन भर था। इक्वेशन ये होता दोनों तरफ इक्वल रहे, और बैलेंस्ड रहे तो दोनों तरफ उनका नंबर भी सेम रहे। यहाँ पर Mg कितने हैं? 1। यहाँ भी Mg 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अब क्या करूं कि ऑक्सीजन भी 2 हो जाए और ये पूरा बैलेंस्ड हो जाए? तो आपको हिट एंड ट्रिक लगाना पड़ेगा। हिट एंड ट्रिक का मतलब दिमाग में सोचना समझना है कि हम क्या क्या करें, उपाय सोचना है, जुगाड़। हिट एंड ट्रिक को हम क्या बोलते हैं? जुगाड़ बनाना है। अब कैसा जुगाड़ बनाएंगे भैया? यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर 2 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। तो भैया एक सही हुआ तो दूसरा बिगड़ गया। ऑक्सीजन तो 2 हो गए, पर उसके चक्कर में मैग्नीशियम का भी मसाला गड़बड़ हो गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ मैग्नीशियम के सामने भी 2 लगा दें। अब मिलाओ, ये इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। तो नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन क्या कहलाता है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया? तो चलिए इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हम देख चुके इसके पहले वीडियो में, है ना। क्या था कि यदि मेरे पास 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स हैं और वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, वो क्या होता था? केमिकल रिएक्शन होता था। पर ये किस किस तरह से नए प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। इसको हम संयोजन अभिक्रिया भी बोल देते हैं। ठीक, तो ज़्यादा कुछ तो सोचना नहीं है। कंबाइन माने क्या होता है? किसी चीज़ को मिला देना, एक कर देना। जैसे मेरे पास यहाँ पर देख लो, ये पेन है ना। एक कोई भाग है, दूसरा ये रिफ़िल है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, इकट्ठा हैं, अलग अलग हैं। अब मैं इसको ऐसे ले जा कर के इसमें ऐसे रख दिया।
अब मेरे पास कितनी चीज़ें हो गई, है ना, 2 हो गई, 2 से क्या बन गई, 1 बन गई, है ना, ये आपस में कंबाइन हो गई, तो ये क्या कहलाया, एक तरह का कॉम्बिनेशन कहला गया। अब केमिकल रिएक्शंस में भी ऐसा होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा जो सब्सटेंस होते हैं आपस में रिएक्ट करें और एक सिंगल सब्सटेंस बना दें, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहला गया। तो देखिए, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बाकी आगे तो आप जोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कहलाया, इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। और एग्ज़ाम्पल ज़रूरी नहीं है कि यही लिखो, अभी हम देख रहे थे कि यहाँ पर MgO लिख रहे थे ना, Mg+O2, ठीक है। अब आपको ये याद नहीं आ रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं एग्ज़ाम्पल लिख दिया हूँ वही सही है या बुक में जो लिखा है वही सही है। आपको कोई ऐसा रिएक्शन सोचना है जिसमें ज़्यादा सब्सटेंस हो, रिएक्शन करते हों और सिंगल सब्सटेंस बना देते हों, तो क्या कहलाएगा, एक तरह का कॉम्बिनेशन कहला जाएगा, ठीक। तो इसका हम देखे थे तो ये क्या बन गया था, MgO, और इसको बैलेंस कर दिए थे तो इस तरह से लिख दिए थे। तो इस तरह से ये जो बना, ये एक तरह का क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर 2 सब्सटेंस है ना, 2 पदार्थ हैं, आपस में मिल कर के सिंगल सब्सटेंस एक पदार्थ बना दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है, वाटर, पानी है, H2O, ठीक है। और ये क्या, इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम, और OH माने होता है हाइड्रोक्साइड, क्या कहलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये टेकन ट्वाइस पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, टेकन ट्वाइस, माने 2 बार है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो कैल्शियम ऑक्साइड का और वाटर को जब हम कंबाइन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक सिंगल सब्सटेंस बनाना, तो ये क्या कहलाया, एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। तो सीधा है, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। तो 2 या 2 से जो अधिक पदार्थ होते हैं आपस में मिलकर के एक सिंगल पदार्थ बना देते हैं, एक पदार्थ बना देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया, ठीक। अब दूसरा क्या कहलाया यार, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यदि थोड़ा बहुत हिंदी भी आप पढ़ते होंगे तो इसको क्या बोलते हैं, वियोजन, है ना, माने उसको तोड़ देना। अभी मैं देख रहा था कि ये मेरे पास पेन थी, अब ये इकट्ठा है, मैं कुछ इसमें कलाकारी कर दिया, ये अलग हो गई, इसका ये भी पॉइंट भी निकाल दूं, वो भी अलग हो जाए, तो ये टुकड़े टुकड़े में हो जाए, तब ये क्या कहलाया, डिकम्पोज हो गया। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी का जस्ट रिवर्स है, उल्टा है इसका ना। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि वहाँ पर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर के सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस बना देगा, तो क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो व्हेन वन सब्सटेंस, मेन ध्यान दे रहा है यहाँ पर, क्या, वन सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंसेस, है ना, कोई एक सिंगल सब्सटेंस है वो टूटता है, ब्रेक्स डाउन नहीं लिखना है, रिएक्शन भी लिख सकते हो, रिएक्ट्स टू फॉर्म ए न्यू 2 और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो इसमें एग्जाम्पल कैसा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, यदि हम इसको हीट कर दें, यहाँ पर ये हीट का साइन होता है, गर्म कर दें, तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये ब्रेक हो गया, टूट गया। तो इस तरह का ये जो रिएक्शन है वो क्या कहलाया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल लिखो। आपको एग्जाम्पल से सिर्फ ये समझाना है कि हमारे पास एक सब्सटेंस था, उसको हमने रिएक्ट करा या हीट ही कर दिया, तो वो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में क्या हो गया, टूट गया, ठीक। क्लियर हुआ इतना? हाँ। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब डिस्प्लेसमेंट का पहले मतलब समझते हैं, तब फिर हम समझेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी को हटा करके खुद रह जाना। जैसे यहाँ पर ये पेन है, अब मैं सोचता हूँ इस पेन को भी यहीं पर रख दूँ, तो क्या होगा, पहले इसको यहाँ पर हटाना पड़ेगा और फिर ये यहाँ पर आएगा,
है ना। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि हटा करके, किसी चीज़ को हटा करके खुद उसकी जगह पर क्या कर जाना, जुड़ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। कभी आप लोग वहाँ गए हो, मंदिर अंदिर जाते हो, लाइन वाइन लगाते हो, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो मौका पाते हो तो पीछे से उसको हटा के खुद घुस जाते हो आगे लाइन में। हाँ, भंडारा में भी करते हो। तो इस तरह से वो क्या कह रहे हो, उसको हटा करके खुद जा रहे हो, माने क्या कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो। बस उसको रिएक्शन में लगा दो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। सिंपल सा है, देख लो यहाँ पर क्या है, when a more reactive element removes a less reactive element from its compound, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो कम क्रियाशील को क्या करता है, हटा देता है। अब बोले कि हम भंडारा में ऐसा कर लेते हैं, तो भंडारा में जो लगा होगा बेचारा ढीला ढाला इसे चलता रहा होगा, है ना, माने वो लेस रिएक्टिव है। और आपको तो ज़्यादा भूख लगी, अब झटका मारे वहाँ पर आ गया, आप क्या कहलाए, मोर रिएक्टिव, उसको हटाओ और खुद जुड़ जाओ। तो यहाँ पर ये क्या कहलाए, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक सब्सटेंस क्या होता है, दूसरे सब्सटेंस को हटा करके खुद उससे रिएक्ट कर लेता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिव। और इसमें ज़रूरी होता है कि एक जो है लेस रिएक्टिव हो और एक कैसा हो, मोर रिएक्टिव हो। ठीक है। पुराने ज़माने में ऐसा देखते थे यार, वो विवाह था द्रौपदी का, और क्या मारना था यार, उसमें निशाना लगाना था, कहे आँख में, हाँ, चिड़िया की आँख में लगाना था, मछली की आँख में, हाँ हाँ ठीक है, मछली की आँख में लगाना था। ठीक। अब उसमें तो वो है ना कि बहुत सारे आए राजा, उसको मारने की कोशिश किए, कोई नहीं मार पाया क्योंकि वो लेस रिएक्टिव थे। मोर रिएक्टिव कौन था, अर्जुन था, वो लगाया निशाना और उसको पा लिया। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा। तुम जाओ भैया, तुम्हारा काम यहाँ नहीं है, हम हैं अभी। ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऐसा एग्जाम्पल क्या है। जैसे यहाँ पर ये Zn मतलब क्या होता है, जिंक, और CuSO4 क्या कहलाया, कॉपर सल्फेट। क्या बोलेंगे इसको, कॉपर सल्फेट। अब जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है। तो बोले कि भैया तुम गलत आदमी से पंगा लिए हो, यहाँ से तुम हटो, है ना, और खुद जुड़ गया और उसको वहाँ से बेचारे को हटा दिया, है ना, ऐसा हो गया। बस यही हाल है। एक जो है सांप था, अब वो जो है मेढक को पकड़े था। ठीक। और ऊपर से बाज दिखा, बोले कि तो मुझे खा जाएगा, तो भागने चक्कर में उसको छोड़ के चला गया, तो मेढक उठा के लिए वो चला गया, है ना, इस तरह से हो जाता है। तो उसको हटा करके खुद जुड़ गया, ऐसा हो गया। ठीक है ना। तो सांप तो नहीं पाया, वो मेढक छोड़ के कहाँ भाग गया, लेकिन बाज किसको खा गया, मेढक को खा गया। बस यही हाल यहाँ पर भी है। अब देखते हैं बाई डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर रिएक्शन। अब बाई डिस्प्लेसमेंट, जहाँ हमारे केमिस्ट्री में बाई आ जाए और डाई आ जाए, तो इसका मतलब क्या समझना है, दो, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो वहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इसलिए उसमें डाई लगा है। 3 होता तो ट्राई होता, 4 होता तो टेट्रा पेंटा हेक्सा, ऐसे उसका टेबल चलता है। ठीक है। और बाई भी बोल देते हैं, है ना, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट 2 हो गए तो उसमें बाई भी लग जाता है। तो ऐसे यहाँ पर डाई बाई का है, तो बाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, 2 चीज़ों को हटाना है एक दूसरे का। भैया तुम अपना सामान ये है, आपस में अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है, ये पेन तुम्हारे पास है, ये पेन मेरे पास है, बोले अच्छी लग रही है यार, तुम ये वाली ले लो, मुझे ये दे दो। कभी कभी सामान अदला बदली करते हो, है ना। बस ये भी अदला बदली कर लेते हैं, आयंस का अदला बदली करते हैं। किसका अदला बदली करते हैं, आयंस का। तो यहाँ पर देख लेते हैं, व्हेन 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस, है ना, 2 कंपाउंड हो, कंपाउंड लिख दो, सब्सटेंस लिख दो, एलिमेंट्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, कि ये कोई भी जो यौगिक होते हैं या कंपाउंड होते हैं वो अपने आयन को आपस में क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो ये इसका नाम बता सकते हो क्या है, ये Na माने क्या हो गया, सोडियम, SO4 माने क्या हो गया, सल्फेट, इसका नाम क्या हुआ, सोडियम सल्फेट। और Ba क्या है, नो बैचलर ऑफ आर्ट, है ना, जब 12वीं के बाद करते हैं वही है BA, है ना। और डबल PA कर लो तो डबल BA का मतलब समझ गए, ये BA और ये BA,
डबल BA करोगे तो क्या कहलाओगे? तो ये वाला BA नहीं है, ये क्या है? बेरियम। क्या है? बेरियम। और Cl क्या है? क्लोरीन। लेकिन जब बाद में जुड़ता है रिएक्शन करके तो क्लोराइड लग जाता है उसमें, तो क्या नाम हो गया पूरा इसका? बेरियम। हाँ, बेरियम क्लोराइड कहला गया। अब देखो ये आपस में आयन्स हैं इसके, ये सल्फेट वाला इसके पास जाता है, इससे पटता नहीं है, जो मौका मिलता है वैसे ये इधर भाग आता है ना। मान लो कि मेरा जो है ये मेरे पास लेटा हुआ है बगल में, लेकिन हमारा छोटका वाला हमको बहुत वो करता है, तो इसको भगाया, तो चलो तुम मम्मी पास जाओ, मैं इसके पास आ जाऊँगा, अदला बदली कर लिया, ठीक है। वो मम्मी पास सोया, ये हमारे पास सोया। अब ये आपस में लड़ा झगाई करके और ये आपस में बदल गए, इधर उधर चले गए। बस यही है यार, ये भी ऐसे करता है। सल्फेट गया इसके पास, क्लोरीन आ गया इसके पास, मामला इस तरह से सेट हो गया इनका। तो ये बन गया बेरियम सल्फेट और ये बना सोडियम क्लोराइड, ठीक। फिर इसको हम बैलेंस कर देंगे। ऐसा और भी रिएक्शन हो सकता है, ये सिंगल रिएक्शन नहीं है, केवल एग्जाम्पल है। तो इस तरह के ये जो 4 टाइप्स हैं आपके इसमें सिलेबस में हैं, इनको समझना है। बाकी तो और भी टाइप्स मिल जाएंगे आपको, पर 10th लेवल में आपको इनका देखना है, ठीक है।